अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आजकल कैरी का सीज़न है और हर तरफ बाज़ार में हमें बहुत ही ज़बरदस्त से जो कच्चे आम है ना वो नज़र आ रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए 1 किलो कच्चे आम के साथ बहुत ही ज़बरदस्त आम का मुरब्बे की रेसिपी भी लेकर आई हूँ और उसके साथ एक बहुत ही स्पेशल किस्म की हम लोग ड्रिंक भी तैयार करेंगे। यानी एक ही रेसिपी पे मैं आप लोगों को 2-2 ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ दूँगी। ये जो ड्रिंक है ये आपको गर्मी से बचाएगा, तपिश से बचाएगा, गर्मी में होने वाली जो लू होती है उससे बचाएगा। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपीज़ हैं, तो आप लोगों ने इन रेसिपीज़ को बनाकर ज़रूर ट्राई करना है और उसके लिए आपने सिर्फ़ एक काम करना है कि इस रेसिपी को आपने बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, ताकि आप ये ज़बरदस्त से मुरब्बे की रेसिपी और जो इसके साथ आपको बोनस में ड्रिंक की रेसिपी मिल रही है, आप दोनों ही बनाकर घर में एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे पास यहाँ पे 1 किलो कच्ची कैरी है। इसको मैंने ना अच्छे तरीके से पानी से धो लिया है ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी डस्ट होती है ना वो उतर जाए। अब मैं एक पिलर की हेल्प से इसका जो ऊपर वाला छिलका है ना वो पील ऑफ कर लूँगी। आप चाहें तो छुरी की हेल्प से भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने सारे के सारे अब जो आम है ना इनकी जो छिलके हैं ना वो पील ऑफ कर लेने हैं और उसके बाद यहाँ पे देखिए माशाल्लाह मैंने सारे के सारे जो छिलके हैं वो उतार लिए हैं। अब एक अदद ले लेंगे बाउल और उसके अंदर ना लंबाई वाले स्लाइस्ड में ना अपने इन आम की ना कटिंग कर लेंगे। आप कटिंग कोई भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह की कर रही हूँ। मुरब्बे में ये वाली जो शेप होती है ना बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जल्दी-जल्दी ये जो सारे के सारे आम हैं उनकी भी कटिंग कर ली है। अब इन कटिंग किए हुए आमों को हम एक बाउल में डालकर एक साइड पे रख देंगे और दूसरी तरफ अपनी प्यारी सी कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे के ऊपर। कढ़ाई में ना हमने डालना है पानी। पानी मैंने यहाँ पे तकरीबन यूज़ किया है 4 ग्लास। 4 ग्लास पानी मैंने शामिल कर दिया है। जैसे ही पानी हल्का गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम लोग आम शामिल कर देंगे। आम को इसके अंदर शामिल करने के बाद अब हम लोग एक अच्छे वाला जो बॉयल है ना इसे आने देंगे। उससे क्या होगा कि आम जो हमारे हैं ना वो कुक होना शुरू हो जाएँगे। आमों को कितना कुक करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह अच्छे वाला जो बॉयल है ना वो आ गया। अब एक छुरी की हेल्प से हम लोग चेक करेंगे कि आम हमारे कुक हो गए हैं कि नहीं। तो ये देखिए हमारे जो आम है ना वो कुक हो चुके हैं। बस इतना ही आपने आम को पका लेना है। अब हम इसका एक छलनी की हेल्प से पानी निकाल लेंगे और इसको जो आम है ना उनको एक छलनी में निकाल के रख देंगे। तो जब तक मैं ये काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलें। अब ये जो पानी हमारे पास आया है इसे आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। इसका मैं आगे जाके आपको बताती हूँ क्या करेंगे और इन आमों को फिर से शामिल कर देंगे अपनी कढ़ाई के अंदर। 1 किलो आम यहाँ पे मैंने लिए थे और अब मैं इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी। चीनी मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 3 कप। बहुत ही ज़बरदस्त चीनी की परफेक्ट रेशो है ये। तो अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप इसके अंदर आधा कप और शामिल कर सकते हो। 3 कप चीनी शामिल करने के बाद अब आपने इसे लो फ्लेम के ऊपर ना चीनी के मेल्ट होने तक पकाना है। आपने मुसलसल इसमें चम्मच भी हिलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा चीनी जो है ना वो हमारी नीचे कढ़ाई के पैंदे में लग जाएगी। तो इस बात की आपने हाथ से एहतियात करनी है। यहाँ पे देखिए चीनी हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास लेमन का जूस है, फ्रेश लेमन का जूस मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास लेमन जो थे ना वो छोटे साइज़ के थे, तो मैंने 4 अदद लेमन का जूस इसके अंदर शामिल कर दिया है। तकरीबन 3 टेबल स्पून है। तो आप देख लीजिएगा, आपने भी इसी हिसाब से लेमन का जूस इसके अंदर शामिल करना है। इससे क्या होगा इसकी शेल्फ़ लाइफ़ भी बढ़ेगी और चीनी जब ठंडी हो जाएगी ना मुरब्बा हमारा तो वो क्रिस्टलाइज़ नहीं होगा। 3 अदद मैंने छोटे-छोटे दालचीनी के टुकड़े इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और 4 अदद सब्ज़ी इलायची को हल्का-सा तोड़ के ना इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसकी आँच को रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर और अब इसे एक प्यारा-सा जो है ना वो बॉयल आने देंगे। अब इसकी चाश को आपने कितना रखना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए इसे बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये अच्छे वाला ना पक जाएगा। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे इसके अंदर 3 से 4 पत्तियाँ ज़ाफ़रान की डाल रही हूँ। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है, जिसे सैफ़रॉन भी बोलते हैं, तो आप वो शामिल कर लीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल थोड़ा-सा ना आपने इसके अंदर फूड कलर शामिल कर लेना। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं बारीक कटे हुए बादाम भी शामिल कर दिए हैं और अब इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब इसकी ना कंसिस्टेंसी को चेक कर लेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी होनी है। फिंगर की हेल्प से हम इसकी एक तार का जो शीरा है ना वो हमने इसका तैयार करना है। तो फिंगर की हेल्प से हम चेक कर लेते हैं कि ये यहाँ पे एक तार का शीरा देखिए बनने लग गया है। तो बस इस स्टेज तक आने के लिए आपने इसे पका लेना है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। जब यहाँ तक यहाँ पे हमारा जो ज़बरदस्त सा
कच्चे आम का मुरब्बा है वो ठंडा हो रहा है, तो दूसरी तरफ हमने वो जो पानी निकाल के रखा था ना इसका, उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो ड्रिंक है ना, हम उसके साथ तैयार करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा पानी बिल्कुल ठंडा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त, और इसकी जो खुशबू ही है ना वो ही बहुत ही ज़्यादा कमाल की और टेम्पटिंग है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून चीनी के, और इसके अंदर चीनी को अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लेंगे, बस आपका यही काम है। चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे बर्फ़ को, और बहुत ही खुशबूदार, गर्मी से, तपिश से, इस चलचलाती हुई गर्मी में जो लू लग जाती है बच्चों को, उससे बचाने वाला ज़बरदस्त जो हमारी ड्रिंक है ना वो तैयार है। अगर आप उसी टाइम इसका शरबत नहीं पीना चाहते तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो और बाद में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा शरबत भी तैयार है। तो यहाँ पे मैंने मुरब्बे को भी डिश आउट कर लिया है। कितनी ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपीज़ लग रही हैं दोनों। और 1 किलो आम के साथ ही हमने मुरब्बा भी बनाकर तैयार कर लिया है, जो कि आप महीनों इस्तेमाल कर सकते हो, और इतना रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक भी हमने बनाकर कर लिया है तैयार। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।